बेटा आज गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम लोग बात करते हैं जो हमने बात की थी एवरेज करंट के बारे में। तो एवरेज करंट के बाद आज हम बात करेंगे आरएमएस करंट की, है ना। तो आरएमएस करंट के बारे में बात करने से पहले थोड़ी सी हम और बात करते हैं, थोड़ी सी एक दो क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं किस पे, एवरेज करंट के ऊपर। चलिए तो एवरेज करंट में एक और बात मुझे करनी थी, वो और बात कर लेते हैं। चलिए तो एवरेज करंट की अगर मैं बात करूं तो एवरेज करंट के लिए ऐसे बताया था मैंने। इसका मतलब क्या होता है बेटा, ब्रैकेट का मतलब होता है एवरेज, है ना। अगर मैं एवरेज फुल साइकिल की बात करें, इसकी बात करें फुल साइकिल की, ठीक है बेटा। फुल साइकिल का मतलब आप समझ रहे हैं ना, फुल साइकिल का मतलब ये है ना, ये है फुल साइकिल, ठीक है ना। ये फुल साइकिल, ये करंट आपकी कैसी है, एसी करंट है, ये आईटी और ये टाइम के रिस्पेक्ट में है ना। ये बेटा क्या था, ये हमारा पाई अपॉन ओमेगा, ये 2 पाई बाय ओमेगा, ये 3 पाई बाय ओमेगा, इस तरीके से चलेगा बेटा, है ना। अच्छा ये वैल्यू कौन सी होती है, पीक वैल्यू, जिसे हम लोग आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आई फुल साइकिल क्या आया था बेटा, हमारा वो 0 आया था। फुल साइकिल का मतलब है यहां से यहां तक की पूरी बात कर रहे हैं, इस पूरे एक साइकिल कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं, है ना। क्योंकि उसके बाद तो रिपीट होगी सारी की सारी साइकिल्स, है ना, जितनी भी हैं। तो बेटा आई फुल साइकिल कितना आया था, 0 आया था। अच्छा मुझे बात करनी है आई हाफ साइकिल की, इसकी आई हाफ साइकिल की बात करते हैं। तो हाफ साइकिल के लिए क्या होगा देखते हैं, ठीक है। हाफ साइकिल के लिए वैसे ही निकालेंगे जैसे फॉर्मूला होता है, आप ऐसे लिखें या ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एवरेज हाफ साइकिल। बात देखिए, बस मैं इसको थोड़ा सा छोटा हो जाता है, थोड़ा छोटा लिखना होता है और कुछ नहीं। चलिए भाई हाफ साइकिल की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है आई dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। हाफ साइकिल की बात करें तो हाफ साइकिल कहां से कहां तक कंप्लीट होती है बेटा, 0 से पाई हमारी लिमिट हो जाएगी, पाई अपॉन ओमेगा, है ना। यहां पर भी क्या होगी, 0 से पाई बाई ओमेगा हमारी लिमिट होगी। चलिए भाई रख देते हैं यहां पर हम लोग। तो अब आई की वैल्यू रखनी है, आई की वैल्यू यहां से क्या है बेटा, इंस्टेंटेनियस करंट की अगर मैं बात करूं तो आई टी बराबर क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। चलिए भाई रख देते हैं यहां पर 0 से पाई बाई ओमेगा, आई की वैल्यू कितनी है, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 टू पाई बाई ओमेगा। क्लियर है मेरी बात। चलिए हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, इसमें से आई नॉट कॉमन निकाल सकते हैं। चलिए भाई आई नॉट कॉमन निकाल लेते हैं। साइन ओमेगा टी के इंटीग्रेशन की बात करें तो क्या होगा बेटा, माइनस के कॉस ओमेगा टी, माइनस के कॉस ओमेगा टी और ब्रैकेट में लिख दिया बेटा, और ओमेगा टी का फिर से करेंगे, यहां ओमेगा आ जाएगा बेटा, है ना। चलिए भाई डी टी का क्या होगा, टी होगा, तो टी का अगर मैं बात करूं तो यहाँ टी हो जाएगा। अब लिमिट इसमें भी रखेंगे, लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से पाई बाई ओमेगा। क्लियर इतनी बात। चलिए यहां भी लिख लेते हैं हम लोग आई नॉट बाय ओमेगा, आई नॉट बाय ओमेगा। अब इसमें भी लिमिट कहां से, पाई से 0 से पाई बाई ओमेगा। क्लियर इतनी बात। माइनस चाहो तो बाहर ले, देखिए भाई हमने माइनस को बाहर, फिर रखेंगे कॉस अपर लिमिट ओमेगा, टी की वैल्यू रखेंगे पाई बाई ओमेगा, माइनस के कॉस 0 लोअर लिमिट, ठीक है। लोअर लिमिट हमने क्या रखा बेटा, यहां पर मैं लिख देता हूं फिर से, आई नॉट माइनस के ओमेगा, है ना, और अपॉन क्या है बेटा, ये पाई बाई ओमेगा। अपर लिमिट यहां रख, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। अब अपर लिमिट में अगर मैं बात करूं तो ये कॉस पाई की वैल्यू -1 और ये कॉस 0 की वैल्यू 1, तो बेटा ये आ गया अपॉन पाई बाई ओमेगा। बेटा इस ओमेगा ने ओमेगा को उड़ा दिया। चलिए क्या बचा हमारा बचा ये 2 आई नॉट बाई पाई, ठीक है। यहां से सिंपल यहां लेके आए तो बेटा हमारी वैल्यू क्या है बेटा, आई एवरेज की, आई एवरेज की वो भी हाफ साइकिल में कितनी आई, 2 आई नॉट बाय पाई। इतनी बात मेरी। तो भाई हमने निकाल लिया हाफ साइकिल के लिए कितनी आ गई बेटा हमारी, 2 आई नॉट बाय पाई आ गई हमारी वैल्यू, कितनी आ गई। अगर मैं बात करूं यहां पर लिख दूं तो क्या होगा देखना, आई जो है वो हाफ साइकिल की बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं हाफ साइकिल की, तो कितनी आ गई बेटा, 2 आई नॉट बाय पाई है। क्लियर इतनी बात। चलिए इसी तरह से मैं अगर बात करूं, किसकी बात करूं, ईएमएफ की, तो बेटा ईएमएफ या वोल्टेज की बात करूं, है ना, या पोटेंशियल की। तो बेटा अगर मैं ई की बात करता हूं, है ना, वो भी फुल साइकिल के लिए,
तो फुल साइकिल के लिए बेटा ई की वैल्यू कितनी होगी, वो भी 0 हो जाएगी, क्योंकि बेटा जब आई फुल साइकिल क्या है, 0 है, क्योंकि बेटा ग्राफ तो सेम ही बनेगा। जब ग्राफ सेम है, इक्वेशन सेम है, तो बेटा उसके लिए फुल साइकिल की वैल्यू कितनी होगी, वो भी 0 हो जाएगी। चलिए भाई ई की बात करें, अगर मैं हाफ साइकिल के लिए, इसकी बात करें हाफ साइकिल, तो बेटा हाफ साइकिल के लिए यहां पर कितना है, आई के लिए 2i0/पाई आया, तो यहां पर कितना आ जाएगा, बताइए बताइए जल्दी से, 2e0/पाई आ जाएगा। क्या ये सारी बातें ध्यान रहेगी? चलिए, तो ये चारों इक्वेशन आपकी है ना, एक ये फर्स्ट है, ये हमारी सेकंड, और ये हमारी थर्ड है, और ये फोर्थ। ये चारों बातें आपको याद होनी चाहिए। हम लोगों ने चारों इक्वेशंस देख ली हैं। अब हमने चारों इक्वेशन देखने के बाद बेटा एक दो इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं बेटा आपसे क्वेश्चन नंबर, इसको हम लोग क्वेश्चन की तरह से लिखेंगे, है ना, तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन, है ना। तो आप देखिए बेटा, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा ग्राफ दे रखा है इस तरीके से, ये हमारा ग्राफ है, ठीक है बेटा, मतलब टाइम, और ये है हमारा वर्सेस करंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पीक वैल्यू दे रखी है बेटा इसकी 4 एम्पियर मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं, 4 एम्पियर, और ये -4 एम्पियर, ठीक। और ये टाइम कितना है बेटा, ये है 2 सेकेंड, ये है 4 सेकेंड, ये है 6 सेकेंड, और ये है 8 सेकेंड। बेटा इस तरीके से टाइमिंग दे रखी है, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, देखिए आपसे पूछा है फाइंड आउट द आई एवरेज, आई एवरेज इसका मतलब है एवरेज, किसमें बेटा, फुल साइकिल, किसमें, फुल साइकिल में, आई एवरेज फुल साइकिल में आपसे पूछा है। आपसे और क्या पूछा है, आई एवरेज हाफ साइकिल पूछा है, हाफ साइकिल भी बताना है आपको, दोनों चीजें बतानी है, आई फुल साइकिल में बताना है, आई एवरेज हाफ साइकिल में बताना है। चलिए बेटा हम पहले बात कर लेते हैं आई एवरेज फुल साइकिल। अगर मैं फुल साइकिल की बात करूं तो क्या बेटा ये एवरेज, ये बेटा फुल साइकिल हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट फुल साइकिल होगी। तो बेटा अगर मैं फुल साइकिल की बात करता हूं तो क्या आपको पता चल रहा है, आई एवरेज जो है वो भी फुल साइकिल का जो फॉर्मूला लिखेंगे, है ना, तो वो क्या होगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ आई dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। बेटा ये इंटीग्रेशन ऑफ dt आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपको एरिया, क्या बता रहा है, एरिया बता रहा है कि नहीं बता रहा बेटा। तो आपको एरिया निकालना है, इसमें क्या निकालना है, एरिया। तो बेटा इसका एरिया निकालेंगे और इसका एरिया निकालेंगे, फुल साइकिल की बात करें ना, तो एरिया अगर मैं बात करूं तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, 4 × 2, है ना, मतलब 8, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, -4 × 2, तो कितना हो जाएगा बेटा, 8 -8, और टाइम कितना है, टोटल टाइम बेटा क्या, 4, तो बेटा क्या आ गया, 0। इसका मतलब आई एवरेज फुल साइकिल की अगर मैं बात करूं तो वो कितना आ गया, 0। बेटा सिंपल तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर मैं बात करूं ये एरिया पॉजिटिव और ये एरिया नेगेटिव, तो बेटा एरिया आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो ये कट गया, तो फुल साइकिल कितना आया बेटा, 0 आया। एक तरह से ये क्या है बेटा, एसी करंट ही तो है, फुल साइकिल में 0 ही तो होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं एसी हाफ साइकिल की, आई हाफ साइकिल की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं हाफ साइकिल, ठीक है। हाफ साइकिल की फिर फॉर्मूला हम लोग यहीं तक लाएंगे, बट हाफ साइकिल में क्या सिर्फ इतना एरिया आ रहा है बेटा, और ये एरिया कितना होगा, 8, और बेटा टोटल टाइम कितना है, 2, तो कितना आ गया बेटा, 4, तो इसका मतलब 4 एम्पियर आ जाएगी बेटा हमारी करंट, किसमें, हाफ साइकिल के अंदर। तो क्या बेटा ये हमारा कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट बातें करेंगे इसमें, है ना। चलिए और बातें कर लेते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, ये टाइम और ये बेटा ईएमएफ, ठीक है। ये हमारी वेवफॉर्म कौन सी वेवफॉर्म है बेटा, सॉटूथ, है ना, सॉटूथ वेवफॉर्म है बेटा। तो इसमें अगर मैं ये मान रहा हूं कितना, फोर्स है, ये कितनी मान रहा हूं बेटा, -4 सेकंड कह रहा हूं, 4 वोल्ट,
और ये माइनस के 4 वोल्ट। तो बेटा ये मान लेते हैं हम लोग 2 सेकेंड, ये है 4 सेकेंड, ये है बेटा 6 सेकेंड, ये है बेटा 8 सेकेंड, ये है बेटा 10 सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से दिया हो। तो फिर से अगर हम बात करें तो आई फुल साइकिल और आई हाफ साइकिल निकालना है। आई के इसमें तो ईएमएफ निकालना, अच्छा मतलब वोल्टेज निकालना है। तो बेटा अगर मैं ई बात करता हूं तो फुल साइकिल निकालना है ना, और ई हाफ साइकिल निकालना है, दोनों ही निकालना है बेटा। फिर से अगर मैं फुल साइकिल की बात करूं बेटा तो क्या इसमें एरिया आएगा, फिर से वही फॉर्मूला है ना। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अगर मैं बात करता हूं तो फॉर्मूला लग जाएगा इसमें दोबारा से वही इंटीग्रेशन ऑफ ईडीटी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीटी। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है बेटा, क्या फिर से मैं एरिया की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, एरिया की बात कर रहा हूं। तो बेटा एरिया क्या होगा फुल साइकिल में, इसका एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है बेटा 2 और हाइट कितनी है 4, तो 4 इंटू 2 8/2, तो कितना हो गया बेटा 4। ठीक है, और इधर भी क्या होगा बेटा माइनस का 4 अपॉन टाइम कितना है 4, क्या बेटा ये 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही 0 ही हो जाएगा ये, है ना। चलिए भाई हाफ साइकिल की बात करते हैं। तो हाफ साइकिल में क्या सिर्फ इतनी बात कर रहा है वो, चलिए इसका एरिया कितना होगा हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब क्या 4 हो गया, है ना। अपॉन टाइम कितना हो गया बेटा, क्या 2 सेक हो गया, क्या 2 से ये कितना आ गया 2 वोल्ट आ गया। इसका मतलब हाफ साइकिल में तो आएगा 2 वोल्ट और फुल में कितना आएगा 0। तो ये दोनों ही बेटा क्वेश्चन किसके थे, एवरेज वाले। ठीक है, अब हम आरएमएस की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं, है ना। चलिए यहां तक कंप्लीट होता है, अब हम आरएमएस वैल्यू की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। बात कर ली, दोनों क्वेश्चंस बात कर ली। अब हम बात करेंगे आई स्क्वायर के बारे में। किसके बारे में, आई स्क्वायर के बारे में, मतलब आई स्क्वायर एवरेज के बारे में। तो अब हम बात करेंगे बेटा आई स्क्वायर एवरेज। तो बेटा आप एवरेज तो निकाल रहे हैं, है ना, ये क्या है एवरेज। तो आई स्क्वायर का एवरेज निकालना है आपको, है ना। तो पहले हम फुल साइकिल की बात करते हैं, ये सिंपल हाफ साइकिल की बात कर लेते हैं। पहले फुल साइकिल के बारे में आपको बता दूंगा सीधा। तो हाफ साइकिल की बात करते हैं, है ना। ठीक है, आई स्क्वायर हाफ साइकिल। आई स्क्वायर हाफ साइकिल क्या होगा बेटा, फॉर्मूला वही लगाएंगे, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर dt अपॉन इंटीग्रेशन, क्योंकि आई स्क्वायर निकाल ले तो आई स्क्वायर यहाँ रख देंगे, आई होता तो बेटा आई रख देते, है ना, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। ठीक है, अब वही वेव फॉर्म देखो बेटा, वेव फॉर्म क्या है, इस तरीके की वेव फॉर्म है करंट की, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है ना, साइन वेव फॉर्म जो कि वेरी हो रही है। अच्छा ये क्या है बेटा, इसकी पीक वैल्यू, ये करंट है और ये टाइम है बेटा। अच्छा यहाँ पर बेटा कितना टाइम होगा पाई बाई ओमेगा, यहाँ कितना होगा 2 पाई बाई ओमेगा, यहाँ कितना होगा 3 पाई बाई ओमेगा। इसका मैंने फर्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप इसमें वहां देख सकते हैं ना। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग हाफ साइकिल की। तो बेटा हाफ साइकिल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो कहां से कहां तक आएगा, 0 से पाई बाई ओमेगा, यहाँ पर भी 0 से पाई बाई ओमेगा। क्लियर इतनी बात। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं बेटा, आई की वैल्यू रखते हैं। आई की वैल्यू कितनी है, ये है पाई बाई ओमेगा तक आई की वैल्यू है। आई नॉट भाई साइनोसॉइडल करंट है, तो साइनोसॉइडल की बात करेंगे तो सिर्फ यहां तक निकाल रहे हैं, है ना। तो आई की वैल्यू कितनी है बेटा, आई नॉट साइन ओमेगा टी है ना। चलिए भाई यहां रख देते हैं, इसका स्क्वायर करना है हमको, तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ, डायरेक्ट रख दूं इसको, dt का क्या होगा t, इसका क्या हो जाएगा पाई बाई ओमेगा। चलिए और बातें कर लेते हैं, आई नॉट स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, पाई बाई ओमेगा ले लेते हैं। अब बेटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, कॉस ओमेगा टी, है ना। तो कॉस 2 ओमेगा टी का फॉर्मूला क्या होता है, जरा यहां लिख लेते हैं। कॉस 2 ओमेगा टी क्या होता है, क्या होता है बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होगा बेटा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ठीक इतनी बात। चलिए वहां से उठाते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू और यहां चिपका देते हैं। चलिए भाई चिपका फटाफट जल्दी से, तो यहां रखोगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा 2 ये वाला। चलिए अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को रख देते हैं। चलिए भाई 0 से पाई बाई ओमेगा, ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। क्लियर इतनी बात। चलिए और आगे बढ़ जाते हैं, साइन स्क्वायर
2 पाई, यहां ओमेगा ऊपर ले आते हैं इस वाले को, ठीक है। अब इसकी बात करें तो 1 का क्या होगा बेटा dt, 1 का मल्टीप्लाई करोगे ना dt, है ना, dt का क्या होगा t, लिमिट रखोगे तो क्या होगा बेटा पाई बाई ओमेगा माइनस cos 2 ओमेगा t का क्या होगा sin 2 ओमेगा t, sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा t का दोबारा करोगे तो 2 ओमेगा आ जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक बेटा इसकी, लिमिट है 0 से पाई बाई ओमेगा, क्लियर इतनी बात। चलिए अब हमने लिमिट रखनी है फटाफट, ओमेगा आई नॉट स्क्वायर 2 पाई पाई बाई ओमेगा माइनस, अब बेटा यहां पर अगर t की जगह पाई बाई ओमेगा रखोगे तो ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा और पाई साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी 0, ठीक है ना, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। फिर अगर आप 0 भी रखते हो तब भी 0 आएगा, मतलब पाई बाई ओमेगा पे भी 0 आएगा और 0 पर भी 0 आएगा, तो इसका मतलब इस वाले टर्म्स को क्या कर सकते हैं पूरे को 0। चलिए भाई ओमेगा ने ओमेगा को उड़ाया तो क्या बचा बेटा, देखो एक पाई ने भी पाई को उड़ा दिया तो क्या बच गया, देखो आई नॉट स्क्वायर बाय 2। बेटा ये क्यों निकाल रहे हैं उसका रीजन अभी बताएंगे, है ना। तो क्या आ गया बेटा आई नॉट स्क्वायर बाय 2 आ गया। तो आप देख सकते हैं इसमें आई नॉट स्क्वायर बाय 2 आ गया हमारा क्या आई एवरेज, मतलब आई स्क्वायर एवरेज। अगर मैं हाफ साइकिल की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, हाफ साइकिल की, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब मैं जरा चारों इक्वेशंस को एक बार लिख देता हूं कि चारों इक्वेशंस हमारी क्या क्या थी। तो सबसे पहली बात करूंगा मैं फर्स्ट इक्वेशन की, है ना बेटा। अगर मैं बात करूं आई एवरेज की, इसकी आई एवरेज फुल साइकिल की, दोबारा से रिकॉल कर रहा हूं मैं, आई एवरेज फुल साइकिल की बात करता हूं तो 0 होगी, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं आई एवरेज की हाफ साइकिल की, तो हाफ साइकिल क्या होगी बेटा 2 आई नॉट बाय पाई होगी, 2 आई नॉट बाय पाई होगी, ठीक है बेटा, यही है 2 आई नॉट बाय पाई हो जाएगी। चलिए अब थर्ड वाली इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूं तो ई की बात करता हूं, हाफ साइकिल और फुल साइकिल दोनों हो गए। अब मैं बात करता हूं ई की, फुल साइकिल की, है ना बेटा, वो भी क्या होगी 0। फिर मैं बात करता हूं ई हाफ साइकिल की, तो हाफ साइकिल कितनी होगी बेटा, जैसे करंट में निकाली हाफ साइकिल ऐसे ही क्या होगा बेटा, है ना, ईएमएफ की होगी या वोल्टेज की होगी, तो क्या हो जाएगा 2 ई नॉट बाय पाई होगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फिफ्थ इक्वेशन की। तो फिफ्थ इक्वेशन किसके लिए बेटा, आई स्क्वायर के लिए। चलिए तो फिफ्थ इक्वेशन है आई स्क्वायर हाफ साइकिल की बात करते हैं, है ना, वो भी कितनी आएगी बेटा हमारी आई नॉट स्क्वायर बाय 2 आएगी, है ना। अब बात करते हैं सिक्स इक्वेशन की। सिक्स इक्वेशन क्या है बेटा, ई स्क्वायर की, क्या बेटा जैसा इसमें आया वैसा ही इसमें आएगा, जैसा करंट में वैसा ही किसमें आएगा वोल्टेज में, तो वोल्टेज का भी या फिर कह सकते हैं ईएमएफ का भी बेटा फुल साइकिल की बात करें तो क्या आएगा ई नॉट स्क्वायर बाय 2, ठीक है। ये पांचों इक्वेशन आप 6 इक्वेशन आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अच्छे से एक बार देखिएगा, स्क्रीन पॉज कीजिएगा और इसको नोट कीजिएगा। चलिए बेटा तक पढ़ लिया है, एवरेज करंट पूरा कंप्लीट हो गया आपका। अब हम पढ़ेंगे क्या बेटा आरएमएस वैल्यू, है ना। आरएमएस की मीनिंग बताते हैं पहले। आर का एस का मतलब है बेटा स्क्वायर करो, स्क्वायर करो, उल्टा पढ़ते हैं इसको, है ना बेटा, कहां से पढ़ते हैं उल्टा, स्क्वायर करो, मीन निकालो, मीन निकालो। मीन का मतलब है बेटा एवरेज, क्या है एवरेज, ठीक है। मीन का मतलब क्या है एवरेज निकालो। और बेटा आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है रूट, क्या है रूट कर दो। तो बेटा इसे हमेशा उल्टा पढ़ना है, स्क्वायर करो, मीन निकालो और रूट कर दो, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं आर एम एस, आर एम एस, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर। तो बेटा आपने यहां तक बेटा कर लिया, आपने पहले क्या किया स्क्वायर तो निकाल दिया, है ना, और मीन भी निकाल दिया, लेकिन आपने रूट नहीं निकाला अभी तक। स्क्वायर कैसे निकाला देखिए मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आई को बेटा स्क्वायर करो, ठीक है,
आई का पहले क्या किया, करंट निकालना है। जैसे हमें करंट की बात करें, मतलब कोई भी करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट है, उसका आपको मीन निकालना है ना। तो आपने मीन निकालना सीख लिया, मतलब एवरेज निकालना सीख गया। अब आपको आरएमएस निकालना है, मतलब रूट मीन स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर निकालो। फिर क्या करो बेटा, मीन निकालो। मीन निकालने के बेटा हम इस ब्रैकेट में बंद कर देंगे कि नहीं करते हैं, है ना, इतना कर लेंगे। फिर उसके बाद इसका रूट ले लो, इसका रूट ले लो, है ना। तो स्क्वायर करने के बाद इसका क्या ले लो बेटा, रूट ले लो, है ना। अब एक बात आपने देखी, इससे पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर मैंने आई स्क्वायर मीन निकाला हुआ है या एवरेज निकाला हुआ है। अब मुझे सिर्फ रूट निकालना है ना बेटा। तो आई की बात करें, मैं आई की बात अगर मैं करता हूं तो आई स्क्वायर मीन जो आया था मेरा भी इससे पहले, वो कितना आया था, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 आया था। तो बेटा ये मीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब आरएमएस की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी आई नॉट अपॉन रूट 2, है ना बेटा। अगर मैं बात करूं, स्क्वायर करो कर लिया, मीन निकालो निकाल दिया, है ना। उसके बाद रूट निकालो निकाल दिया। क्या बेटा यही मेरा क्या है, आई आर एम एस है, क्या यही मेरा आरएमएस है, बिल्कुल है। तो ये बेटा क्या आ गया आपका, आई आर एम एस, मतलब रूट मीन स्क्वायर आपने ये निकाल लिया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूं ई आरएमएस क्या होगा बेटा, ई आरएमएस की बात करता हूं, ई आरएमएस वो भी क्या होगा बेटा, यहां पे आई नॉट की जगह क्या आ जाएगा, ई नॉट अपॉन रूट 2। समझ में आ रही बात, वो क्या आ जाएगा, ई नॉट अपॉन रूट 2। तो बेटा ये आरएमएस वैल्यूज होती हैं, आपकी इस तरीके से निकाली जाती है ना। अब मैं बात करता हूं एनर्जी डिसिपेशन इन द हाउस। एनर्जी डिसिपेशन कितना होता है घरों में, तो इसी में बात कर लेते हैं एनर्जी डिसिपेशन। तो एनर्जी डिसिपेशन के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि एनर्जी डिसिपेशन कितना होता है, जो हमारे घरों में जो बिल आता है वो कैसे होता है। वैसे जैसे आपने देखा होगा 1 यूनिट बिल, 2 यूनिट बिल, वैसे तो बिल तो आते हैं बेटा कितने, 50 यूनिट, 100 यूनिट ऐसे आते हैं। तो बेटा 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट का मतलब होता है किलो वाट आवर, मतलब 1 किलो वाट आवर, है ना। मतलब 1 घंटे आपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, है ना, तो 1 घंटे में जितनी वो एनर्जी खाता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, 1 यूनिट बोलते हैं, है ना। तो 1 यूनिट हमारा बिल आता है। तो एनर्जी का ही बेटा हम लोग मेजरमेंट करते हैं। एक्चुअल में एनर्जी का मेजरमेंट हम लोग करते हैं, वही हमारा क्या होता है, बिल होता है। 1 यूनिट 2 यूनिट जितना भी हो वो हमारा बिल होता है। चलिए, तो अगर मैं बात करता हूं एनर्जी डिसिपेशन, है ना, इन द सर्किट, है ना, एनर्जी डिसिपेशन। तो एनर्जी डिसिपेशन की बात करेंगे तो एनर्जी डिसिपेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेटा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर dt। अब कहोगे सर ये कहां से आ गया, देखो कहां से आया। तो बेटा मैं यहां पर आपको लिख देता हूं फॉर्मूला, ब्रैकेट बनाया ऐसे। तो बेटा हम जानते हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी होता है, या पावर का लिख लेते पहले, P इक्वल टू क्या होता है बेटा, W अपॉन T होता है कि नहीं होता है ना। P इक्वल टू W अपॉन T, और W इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एनर्जी, है ना। तो P इक्वल टू VI भी होता है, P इक्वल टू VI भी होता है, और P इक्वल टू I स्क्वायर R भी होता है। तो यहाँ P की जगह I स्क्वायर R ले लेते हैं और T का मल्टीप्लाई कर देते हैं, W आ जाता है ना। अगर मैं यहाँ पर ऐसा भी ले सकता हूँ, या छोटा सा वर्क डन और छोटा सा टाइम, तो छोटा सा वर्क डन तो छोटा सा टाइम, ठीक है। तो ऐसे भी ले सकते हैं। अच्छा ये W की अगर मैं बात करूं, छोटे से W को बड़ा से करना है, मतलब छोटा सा वर्क डन को बड़ा करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो बेटा ये क्या आ गया W, और इधर भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहां पर भी मैंने बिल्कुल वैसे ही किया और यहां लिख दिया आई स्क्वायर आर dt। क्लियर इतनी बात। तो यहां से बेटा मैंने उठाया और यहां लिख दिया और कुछ नहीं किया, मतलब मैंने एनर्जी, बेटा W क्या है हमारी एनर्जी, तो मैंने इस एनर्जी को यहां पर लिख दिया। क्लियर इतनी बात मेरी। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं बेटा यहां पर कुछ और, तो देखते रहिए ध्यान से कि आई स्क्वायर आर dt को कैसे लिखा जाता है। तो आई स्क्वायर आर dt को मुझे लिखना है, तो सबसे पहले मैं ये जानता हूं बेटा कि करंट की जो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा। अगर मैं खाली इसकी बात कर रहा हूं तो ये होती है इंटीग्रेशन आई स्क्वायर dt अपॉन इंटीग्रेशन dt। ये बात तो आपने पहले से पढ़ी हुई है ना, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इससे पहले। तो एक काम करते हैं बेटा, मुझे रूट मीन स्क्वायर निकालना, मतलब ये निकालना है। तो मैं यहां पर क्या करूं बेटा, रूट ले लूं इसका और इसका भी रूट ले लूं, है ना। तो ये किसके बराबर आ जाएगी बेटा, ये किसके बराबर आ जाएगी, आई आर एम एस, आई आर एम एस, ठीक है। तो ये बेटा हमारी आ जाएगी आई आर एम एस, ठीक है, आई आर एम एस ये आ जाएगी, है ना।
अब क्या करना है हमको, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, इसको इधर ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा IRMS स्क्वायर इंटू dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर R dt, है ना। तो देखें आप ध्यान से, I स्क्वायर R dt को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, ये लिख सकता हूं, है ना। तो खाली इसको I स्क्वायर, अच्छा dt है ये तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन dt का तो क्या हो जाएगा, खाली t रह जाएगा ना। तो बेटा अगर मैं इंटीग्रेशन इसका स्क्वायर करता हूं दोनों तरफ, तो बेटा ये तो रूट क्या होगा, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, I स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, और बेटा ये इंटीग्रेशन ऑफ dt छोटा सा टाइम है, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा और पूरे पे स्क्वायर, बिल्कुल सही है, तो आ जाएगा IRMS स्क्वायर इंटू टी। चलिए भाई यहां से उठाइए और यहां पर चिपका दीजिए, चिपकाइए फटाफट जल्दी से, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा, देखो I स्क्वायर dt की जो वैल्यू है वो यहां से मैं चिपका दे रहा हूं यहां से, तो क्या होगा बेटा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन नहीं, खाली इंटीग्रेशन तो हट जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर dt ये डायरेक्ट वैल्यू यहां से रखते हैं, तो क्या होगा बेटा, देखो ये हो जाएगा IRMS स्क्वायर इंटू R इंटू टी, ये आ जाएगा बेटा हमारा, क्या आ जाएगा बेटा, एनर्जी डिसिपेशन। क्या इतनी बात मेरी समझ में आई आपको, है ना। स्क्रीन को पॉज कीजिए, फटाफट इसको नोट कीजिए, और यहां तक आपका बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है एनर्जी डिसिपेशन वाला टॉपिक। तो एनर्जी डिसिपेशन आपको यहां से ध्यान रखना है कि मैंने यहां से लिखवाया है, ठीक है। तो आपको एनर्जी डिसिपेशन बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है। अब हम आरएमएस वैल्यू के निकालने के लिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आरएमएस वैल्यू कैसे निकाली जाती है उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना। क्वेश्चन बेस्ड ऑन आरएमएस वैल्यू, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। बेटा ये जो क्वेश्चंस है ज्यादातर आपसे नीट में पूछे जाते हैं या आईआईटी मेंस में कभी पूछ लिए तो, है ना। नीट में ज्यादा आते हैं बेटा इस टाइप के क्वेश्चन कैसे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या होती है आरएमएस को निकालने की। देखिए तो हम यहां पर पहले लिख देते हैं शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड द आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू को निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक होती है बेटा। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या होती है उसको देखिए और उसे नोट डाउन करते जाइएगा बेटा साथ साथ, है ना। पेन कॉपी निकालिए फटाफट से नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो बेटा सबसे पहले मैं बात करता हूं जिससे साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी है। अगर मैं इसके एवरेज की बात करता हूं, है ना, या मीन की बात करता हूं, इसका मीन जो आता है बेटा वो 0 आता है। इसी तरह अगर मैं बात करूं कॉस ओमेगा टी, उसका मीन कितना आता है बेटा, वो भी 0 आता है। फुल साइकिल की बात कर रहे हैं, है ना। साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी की बात करें, एवरेज निकालेंगे उसका तो 0 आएगा। अगर मैं बात करता हूं साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन, तो बेटा वो आपका 0 नहीं आता, उसकी वैल्यू आती है 1/2। आप चाहे फुल साइकिल में निकालिए चाहे हाफ में निकालिए बेटा हमेशा इतना ही आएगा, ठीक है। इसी तरह मैं बात करूं अगर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की बात करूं उसका मीन निकालता हूं तो उसका भी मीन कितना आएगा बेटा, वो भी 1/2 आएगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके फॉर्मूले जो है वो काम आएंगे, है ना। बहुत ही ज्यादा ये शॉर्ट ट्रिक है आपको निकालने के लिए, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको सीखेंगे, है ना। देखते जाइए उसे सीखिए और आसानी से सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, क्वेश्चन निकालते हैं जैसे हम लोगों ने बेटा अभी तक निकाल रहे थे आरएमएस वैल्यू को निकालने का, है ना। जैसे मैंने ली थी पहली क्वेश्चन ली थी I = I0 sin ओमेगा टी, है ना, इस क्वेश्चन के बारे में, है ना। इसमें आरएमएस वैल्यू कितनी आई थी, I0/√2 आई थी। इससे जस्ट पहले मैंने आपको बताया एनर्जी से जस्ट पहले, है ना। तो एनर्जी से पहले मैंने इसके बारे में बताया कि भाई इसकी आरएमएस वैल्यू जो है वो I0/√2 आती है। तो साइड में लिख देते हैं इसकी आरएमएस। अगर मैं इस इंस्टेंटेनियस करंट की आरएमएस वैल्यू निकाल रहा था तो कितनी आ रही थी, I0/√2 आ रही थी। ये कैसे आएगी इसको देखते हैं शॉर्ट ट्रिक से। तो सबसे पहले बेटा हमें इसको करना क्या होता है आरएमएस निकालने के लिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आरएमएस का जो फॉर्मूला होता है पहले स्क्वायर करो, मीन निकालो, फिर रूट करो। तो सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करेंगे, पहले स्क्वायर निकालो। तो इस पूरे का हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्या इतना कर सकते हैं बेटा,
अगर इतना कर सकते हैं, अब उसके बाद हम लोग जानते हैं इसमें मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए आपको देखो ये बार से भी मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ मीन निकालने का। तो मीन के लिए आप ये तो ये बॉक्स में भी बंद कर सकते हो, या इसको आप क्या कर सकते हो, ऐसे मीन निकाल सकते हो। ठीक है, इतना कर देंगे बेटा, तो आई नॉट स्क्वायर का तो आई नॉट स्क्वायर ही रख देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है ना। साइन स्क्वायर ओमेगा टी पे जब बेटा बार आएगा, है ना, बार आएगा, बार का मतलब है कि बेटा मीन आएगा, तो इसका मीन वैल्यू कितनी होती है बेटा, अभी हमने यहां से देखी हुई है कितनी है, 1/2 है, तो कितनी आ जाएगी बेटा, आई नॉट स्क्वायर बाय 2 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, हमने यहां तक कर लिया, मीन निकाल लिया। क्या निकाल लिया, मीन। अब उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, रूट लेंगे। तो जब इसका रूट लेंगे बेटा, तो रूट क्या आ जाएगा, देखो बेटा, आई नॉट स्क्वायर बाय 2, तो क्या आ जाएगा बेटा, देखो आई नॉट बाय रूट 2। क्या है बेटा, ये शॉर्ट ट्रिक है, क्या आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। तो आई आरएमएस निकालने के लिए ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है, और इस शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आप निकाल सकते हैं, है ना। समझ में आ रही बात। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी के आगे देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, देखिए आई इज इक्वल टू दे रखा है आई नॉट प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, नीट में भी आया हुआ है बेटा, है ना। यहां पर मैं लिख दूं, नीट प्रॉब्लम है, नीट के अंदर भी आया हुआ है ये, और पूछा भी जाता है किसी भी शीट में कि हाँ भाई आप आई आरएमएस वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आरएमएस यहां लिख दीजिए, उसके बाद इसको क्या कीजिए, स्टार्ट कीजिए, स्क्वायर कीजिए, मीन निकालिए, रूट कीजिए। तो सबसे पहले स्क्वायर करना है, इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बेटा, आई नॉट स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर, पूरे पे स्क्वायर लगाएंगे ना, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है बेटा, चलिए, इंटू 2 आई नॉट इंटू आई नॉट, मतलब आई नॉट स्क्वायर हो गया, इंटू साइन ओमेगा टी। फिर इतनी बात, चलिए फिर देखिए, आई नॉट स्क्वायर, ठीक है, प्लस आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 आई नॉट स्क्वायर साइन ओमेगा टी। बेटा अब हमने दोबारा से उसी को लिख दिया है ना, दोबारा से लिखना नहीं बेटा, मैं बार कोड बनाना है इसलिए लिख दिया मैंने। चलिए, तो इसके बाद मेरा स्क्वायर है, उसके बाद मीन लेना है, तो मीन लेने के लिए क्या करेंगे बेटा, क्या इसमें मीन का साइन लगा देंगे। ठीक है, मीन का साइन लगा दिया। अब क्या करना है बेटा, अब हमें रूट निकालना है। स्क्वायर हो गया, मीन निकालिए, रूट निकालिए। चलिए, तो सबसे पहले इसका रूट निकालेंगे। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये खाली क्या आ जाएगा बेटा, आई नॉट। ठीक है, समझ में आ रही बात, या अभी रखना चाहते हो ऐसी रख लीजिए, आई नॉट स्क्वायर ही रख लीजिए। चलिए, है ना, आपका मन नहीं है बाद में रखना चाहे तो बाद में रख लीजिए। ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन क्या होगा बेटा, 1/2, यहाँ 1/2 रख लीजिए, प्लस 2। अब बेटा साइन ओमेगा टी का यहाँ देखिए, साइन ओमेगा टी का क्या है, 0, है ना। समझ में आ रही बात, तो मैं यहां लिख सकता हूं इसको, क्या आ जाएगा, रूट, भाई मैं रूट ले लूं, ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2, तो आ जाएगा रूट 3/2, और ये आ जाएगा आई नॉट, रूट 3/2 आई नॉट आ जाएगा। ये हमारा आएगा IRMS, ये वैल्यू आ गई हमारी, है ना बेटा। चलिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेंगे, यहां पर एक और क्वेश्चन देख लें। यहां पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेस पे, है ना, थर्ड क्वेश्चन, है ना। 2 क्वेश्चन हमने करा दिए, तीसरा क्वेश्चन और देखिए। आई इक्वल टू दे रखा है बेटा I1 साइन ओमेगा टी, है ना बेटा, प्लस I2 कॉस ओमेगा टी। आपको क्या निकालना है बेटा, आरएमएस वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट द आरएमएस वैल्यू, फाइंड आउट द आरएमएस वैल्यू। ठीक है, चलिए आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है बेटा, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर दीजिए जल्दी से, है ना। स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 I1, पूरा स्क्वायर करेंगे ना, तो I1 I2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, चलिए इतनी बात कर ली हमने। अब क्या करेंगे बेटा, है ना, मीन निकालेंगे। चलिए भाई लगा दो मीन निकालने के लिए, है ना। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, I1 स्क्वायर तो ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का भी हमने जानते हैं क्या होता है बेटा, 1/2 प्लस I2 स्क्वायर, I2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का क्या होगा बेटा, 1/2। चलिए,
प्लस 2i1i2, 2i1i2 को बाहर लिख लिया है ना, 2 को भी अंदर लिख लिया बेटा, 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी क्या हो जाएगा बेटा, sin 2 ओमेगा टी है ना, तो sin 2 ओमेगा टी आ जाएगा अंदर आपका, और उसका अगर मैं मीन लूंगा तो बेटा क्या आ जाएगा, 0, क्या आएगा 0, क्योंकि बेटा वो रहा तो साइन का टर्म्स ही, और साइन का टर्म्स अगर स्क्वायर नहीं है, साइन का टर्म्स है, तो उसका मीन क्या आएगा बेटा, 0 आएगा, तो 0 लिख दिया। चलिए अब क्या करना है बेटा, रूट लेना है। चलिए आप लोग रूट ले लिए फटाफट जल्दी से, तो रूट लिया i1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस i2 स्क्वायर अपॉन 2 है ना, या फिर एक साथ लिख सकते हैं, और ये आ गया हमारा IRMS। तो आज ये बेटा आरएमएस हमारा खत्म होता है यहाँ पर। कल हम लोग बात करेंगे सर्किट थ्योरी।